बहुत वेट करने के बाद भी कहीं हमको ट्रेड नहीं मिला है, जबकि मार्केट लगभग 300 पॉइंट नीचे भी गया, 300 पॉइंट ऊपर भी गया। यहाँ आप देख सकते हैं, लेकिन हमको कहीं भी इधर एंट्री नहीं मिल पाई थी। तो अभी एक एंट्री हमको यहाँ पे मिली है, जो कि आज के डे के हाई के ऊपर से ये थोड़ा सा रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो एक प्रीवियस जो डे क्लोज हुआ था उसके जस्ट पहले ही एक स्विंग बनाया था, वहाँ से रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। तो आई थिंक ये काफ़ी रैली करके आए अपसाइड के लिए, तो शायद ये बड़े टाइम फ्रेम पर रिट्रेस कर सकता है। तो उसी मूव को कैप्चर करने के लिए हमें ट्रेड लिया है। इस ट्रेंड लाइन तक हम टारगेट करेंगे, अगर ये डाउन साइड में आता है तो। इसमें थोड़ा हम स्टॉप लॉस ट्रेड भी करेंगे, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा अभी बुलिश है। सेकंड हाफ से, सेकंड हाफ आई मीन 10 बजे के 11:30 बजे के बाद से काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो गया। तो इसमें थोड़ा हम ट्रेल भी कर सकते हैं स्टॉप लॉस, कुछ हमको थोड़ा ऊपर पॉइंट दे दे तो। 4 पॉइंट का एस एल है, और टारगेट इसमें होगा थोड़ा सा बड़ा, देखेंगे इसमें टारगेट। हल्का सा बढ़ा देते हैं ये। इस लेवल पे थोड़ा सा रिजेक्शन हमको देखने को मिलेगा अगर ये नीचे आता है तो। अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे प्लान करेंगे किस तरह से इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे पूरे ट्रेड को, आई मीन मॉनिटर करेंगे। ये पूरा एकदम रिवर्सल का ट्रेड होगा अगर ये ट्रेड चलता है तो। इतने देर वेट करना बहुत बड़ी बात होती है, कि सुबह से मार्केट इतना ऊपर नीचे हो भी गया, लेकिन वहाँ कोई ट्रेड नहीं मिलता है, तो इस टाइम पे फोमो बहुत ज़्यादा होता है। एकदम वहाँ पे बस बैठे रहना, कुछ ना करना, प्राइस इतना ऊपर नीचे हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि हम कोई भी रैंडम ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं। तो उस चीज़ से थोड़ा सा हमें बचना चाहिए। 16 पॉइंट हमारा यहाँ तक हो जाएगा। देखते हैं, यहाँ थोड़ा रिजेक्शन लेगा मुझे लग रहा है। यहाँ एंट्री नहीं मिल पाई थी हमको, बाई में ही हम ट्राई कर रहे थे। अच्छा जा रहा है, अगर ब्रेक करता है ऊपर जाता है तो फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। देखिए हमारा रिजेक्शन लेना थोड़ा शुरू कर दिया है। जिस चीज़ का डर था वही कर रहा है अब यहाँ पे। फिर भी यहाँ तक करके हम छोड़ते हैं इसको। यहाँ पे ये थोड़ा रिएक्शन लेगा इधर, ये तो पता था हमको, क्योंकि इसको अब लॉस में क्लोज करने का कोई मतलब नहीं होगा ना। कल मैं बाहर था, कल कोई ट्रेड हम नहीं मिल पाया था। आई मीन कल कोई ट्रेड कर ही नहीं पाया था, कुछ काम से मैं बाहर गया हुआ था। देखते हैं, 16 पॉइंट दे दे, उसके बाद से हम यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। कम ऑन, एक और स्पाइक चाहिए हमको। चल यहाँ कर दें क्या, यहाँ कर देते हैं, अगर नीचे आता है तो ठीक है। ले गया। हाँ, कोई बात नहीं, फिर भी ठीक ठाक ट्रेड था ये। क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि रिजेक्शन आएगा, फिर दोबारा एंट्री करना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई एंट्री नहीं करेंगे हम। 400 500 जो भी आया होगा उसको लेके होल्ड करते हैं, क्योंकि एक कंप्लीट रिवर्सल का ट्रेड था, और ये जो जगह है यहाँ से थोड़ी बाई हमको देखने को मिली थी। तो यहाँ पर थोड़ा ये क्या बोलते हैं, डाउटफुल हो जाएगा, अगर यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है ये तो पूरा रिवर्स भी कर सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेल कर दिया था, और उसको लेके अब हमको बाहर भी कर दिया, स्टॉप लॉस हमारा लेते गया। देखते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं, इसमें टारगेट आता है कि नहीं आता है, थोड़ा सा बस देख लेंगे बस ये। अदरवाइज हमारा लगभग 500 पे यहाँ पे 76 पे निकला है। इसमें लगभग हमको मिल रहा है पॉइंट, 7 8 पॉइंट। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे कि अभी मैंने बताया भी है। इसको एक्सप्लेन करते हैं पहले। सुबह कहीं मार्केट इधर ओपन हुआ था,
सुबह मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था और ऐसा मुझे लग रहा था कि कल बहुत सेलिंग देखने को मिली थी। तो अगर यहाँ से लगातार अपसाइड में रैली करता है तो ऊपर निकल सकता है, लेकिन कंटिन्यूस ऊपर रैली नहीं कर पाया, यहाँ सस्टेन करने लगा। तो फिर जब नीचे आया तो यहाँ एक ये ट्रायंगल फॉर्म करने लगा था। तो यहाँ मेरा ये एक्सपेक्टेशन था कि ये नीचे जाएगा, लेकिन मुझे कोई ऐसे पिन पॉइंट एंट्री नहीं मिल पा रही थी जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस छोटा बने। कहीं भी स्टॉप लॉस हमको 10 पॉइंट का मिल रहा था, कहीं 12 पॉइंट का मिल रहा था। तो ऐसे स्टॉप लॉस पे हम ट्रेड नहीं करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना होता है कि पहले हम कैपिटल को प्रिजर्व करेंगे। प्रॉफिट तो होता रहेगा, अगर कैपिटल रहेगा तो प्रॉफिट अल्टीमेटली हो जाएगा। लेकिन अगर बड़े स्टॉप लॉस अगर हम ले लेंगे तो फिर वहाँ पे हमको दिक्कत आ सकती है। जब कैपिटल अगर ज़्यादा लॉस होने लगता है, बड़ा बड़ा लॉस होने लगता है, तो हमारा डिसीजन जो होता है वो उसी के अकॉर्डिंग होता है कि इतना लॉस हो गया है तो प्रॉफिट भी बड़ा करेंगे, फिर उस तरह से प्रॉफिट हो नहीं पाता है। तो इसीलिए हम कहीं इधर इधर नहीं कर पाए थे। फिर ये 2500 का जो 25,000 का जो लेवल था, यहाँ पे हमारा ये एक व्यू था। एक यहाँ पे नीचे रेजिस्टेंस भी, सपोर्ट भी था, और ये 25,000 का एक लेवल भी था। तो हमारा यहाँ से ये एक व्यू था कि यहाँ से मार्केट हो सकता है कि रिजेक्शन लेके ऊपर आने की कोशिश करे, लेकिन यहाँ से लगभग 50 से 70 पॉइंट ये नीचे चला गया था। फिर एक बहुत रैपिड रिजेक्शन लेके और बाइंग में आया था, और फिर से यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ भी हमको कोई वैसा नहीं मिल पा रहा था एंट्री, जो कि हमारे जो डाउन साइड का जो कोई ट्रेड ऐसा बने। यहाँ पे एंट्री भी नहीं बन पा रही थी कुछ इस तरह की, नहीं तो यहाँ पे एक हम ट्रेड लेने की कोशिश करते, क्योंकि यहाँ भी हमारा स्टॉप लॉस 8 पॉइंट 9 पॉइंट का मिल रहा था, तो इसलिए यहाँ भी हमने अवॉइड किया, जो कि एक तरह से अच्छा भी डिसीजन था, क्योंकि अगर यहाँ एंट्री होती तो यहाँ हमारा स्टॉप लॉस जा सकता था। तो इसके बाद से हमारा क्या व्यू था कि यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है 25,000 के लेवल को क्रॉस करके, तब हम यहाँ पे बाइंग में रहेंगे। लेकिन फिर वही चीज़ हुई मेरे साथ कि फिर से कोई बाइंग में वैसा कोई सेटअप नहीं मिल पा रहा था। अगर यहाँ पे आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, क्योंकि ये ट्रेड अभी चल रहा है, डाउन साइड में जा रहा है, आई थिंक ये टारगेट अपना दे देगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अब उसको नहीं देखेंगे। तो उसके बाद से देखेंगे कि यहाँ पे एक रिजेक्शन लिया था 15 मिनट कैंडल पे, एक अच्छी बुलिश कैंडल यहाँ क्लोज किया। एक पुल बैक के बाद फिर से ग्रीन कैंडल आने लगा, तो यहाँ से हमारा व्यू था कि अपसाइड में जाएगा। तो और उसको हमने कई जगह एंट्री बनाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर वहीं स्टॉप लॉस ज़्यादा आ रहा था। तो अभी हम एक छोटा सा रिवर्सल का ट्रेड प्लान किए हैं यहाँ पे कहीं ऊपर। मेरा ऐसा व्यू था कि कहीं इधर जाके जब ये डे के हाई के पास इस लेवल पे या इस लेवल पे कहीं अगर शॉर्ट करने का मिलता है वैसा, तो करेंगे। लेकिन ये इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, और जो ये वाला लेवल था प्रीवियस डे का, जो एक माइनर सा स्विंग था, यहाँ से एक रैपिड सेलिंग देखने को मिली थी। तो ये भी एक लेवल था कि इसको अगर टैप करता है, इसके ऊपर की लिक्विडिटी लेता है ये, तो हम सेल साइड में जा सकते हैं। वही किया यहाँ पे। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारी एंट्री हुई थी, और हमारा व्यू था कि ये डाउन साइड में जाएगा। वो आया भी, लेकिन हम ये सोच रहे थे कि यहाँ से यहाँ तक आने में शायद हमारा लगभग 60 पॉइंट ही मूव कर गया, तो इतने में हमारा टारगेट आ सकता है, लेकिन नहीं आया अनफॉर्चुनेटली। और यहाँ पे ये रिजेक्शन लेने लगा, तो यहाँ पे मैं ट्रेल कर दिया था स्टॉप लॉस, जहाँ से कि मैं स्टॉप आउट हो गया। तो ठीक है, कोई बात नहीं। यही है कि बस फोमो में नहीं आना, कि मार्केट 300 पॉइंट ऊपर चला जाए या फिर 300 पॉइंट नीचे चला जाए, जब तक आपकी एक वैलिड एंट्री नहीं मिलती है ना, जिसमें कि आपका रिस्क मैनेज हो। कि अगर आप रेगुलर जो ट्रेड लेते हैं जिसमें कि 300 400 का स्टॉप लॉस रहता है, और कोई आपको ऐसा ट्रेड मिल रहा है जिसमें कि 700 का लॉस हो या फिर 800 का लॉस हो, तो उस केस में आपको वहाँ पे ट्रेड अवॉइड करना है। क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है, कि अगर 800 का लॉस होगा तो वहाँ पे 2,000 का प्रॉफिट भी हो सकता है, जो कि हम हर ट्रेड में ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो। तो इसकी जगह पे हो सकता है कि आपको 2,000 का भी प्रॉफिट हो 2,000 का भी प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन इसके लिए हम अपने कैपिटल को रिस्क नहीं कर सकते, जब तक कि हमारा कैपिटल उस लेवल तक नहीं पहुंच जाता कि जहाँ पे इतने एक ट्रेड में लॉस हमको नॉर्मल लगने लगे, तब तक हमको ये ट्रेड ऐसे ट्रेड को अवॉइड करना है। अगर जैसे हम अभी एक ट्रेड में कितना, एक लॉट से अगर ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें हम लॉस ले रहे हैं 300 का, 350 का, ठीक। और ये कैपिटल हमारा 10,000 का। तो अगर यही हमारा कैपिटल बढ़ के यहाँ पे हो जाएगा 20,000 का, ठीक, 20,000 का या फिर 15,000 का, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? अगर तो एक लॉट से ही अगर 10,000 का 20,000 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारी कैपेबिलिटी क्या हो जाएगी?
कि हम 2 लॉट्स अभी ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। 2 लॉट में हमारा रिस्क कितना आएगा? 600 का या 700 का। तो या तो हम 2 लॉट में ट्रेड कर लें, या फिर अगर सिंगल लॉट से कर रहे हैं और उसमें हमारा जो रिस्क आ रहा है एक लॉट में, एक ट्रेड का 700 आ रहा है, तब हम 2 लॉट की जगह 1 लॉट से ट्रेड कर सकते हैं। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर होंगी कि अगर आपका कैपिटल साइज थोड़ा बड़ा हो गया है और वहाँ पे आप 2 लॉट से ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें कि आप 600 से 700 रिस्क ले सकते हैं। और अगर एक लॉट में ही आपको 600 से 700 का रिस्क मिल रहा है, तो आप 2 लॉट के बजाय 1 लॉट से ट्रेड करिए और उसमें 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कीजिए। जैसे कि अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, 5 रुपए का लॉस लेते हैं मैक्सिमम, और प्रॉफिट जो होता है 16 पॉइंट का होता है। ये मैंने आपको बताया भी कि 16 पॉइंट क्यों, क्योंकि अगर आप 5 का 3x करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे 1:3 का हो जाएगा, ठीक। तो अगर 15 पॉइंट कैप्चर कर लिए तो 1:3 का हो जाएगा। अगर एक पॉइंट और बढ़ा लेते हैं तो ये राउंड फिगर आ जाता है 1000 का, और 1000 से ज़्यादा का ही होता है, 1050 के राउंड में आ जाएगा। तो 50 रुपये जो एक्स्ट्रा है वो आपका ब्रोकरेज का भी निकल जाएगा, और जो 1000 का एक राउंड फिगर का नंबर होता है वो भी आ जाएगा। तो मैं थोड़ा चीज़ों को ऐसा सोचता हूँ कि एक साइकोलॉजिकल थोड़ा हैप्पीनेस भी मिलता है। तो इस वजह से मैं 16 पॉइंट को लेकर चलता हूँ। तो ये चीज़ें हैं। और अभी तो हम थोड़े छोटे प्रीमियम या सस्ते प्रीमियम में काम कर रहे हैं। जैसे जैसे थोड़ा हमारा कैपिटल ग्रो होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे कि जो ये सस्ते प्रीमियम है ना, अभी 60 रुपया या फिर 70 रुपया या फिर कभी कभी 50 रुपये हम देखेंगे हम ट्रेड करते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे कि थोड़े महंगे प्रीमियम में ट्रेड करेंगे। जैसे 100 रुपये हो गया, 120 रुपये हो गया। तो पहले हम प्रीमियम को बढ़ाएंगे, प्रीमियम का जो साइज होता है उसको हम बढ़ाएंगे, सस्ते प्रीमियम की जगह महंगे प्रीमियम में ट्रेड करेंगे। और उसके बाद से जब थोड़ा और कैपिटल ग्रो हो जाएगा, तो हम एक लॉट की जगह 2 लॉट से ट्रेड करना शुरू करेंगे। तो अभी यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा टारगेट आ चुका है, लेकिन हम यहाँ से स्टॉप आउट हो चुके हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ से रिजेक्शन आएगा, इसलिए मैं यहाँ से ट्रेल कर दिया था, थोड़ा टाइट ट्रेलिंग कर दिया था। इधर कहीं रखता है तो अभी तक आ गया होता टारगेट, लेकिन कोई बात नहीं। ये भी थोड़ा हमारे प्लान का हिस्सा ही था कि अगर यहाँ तक टारगेट आया था तो ठीक है, यहाँ तक ट्रेल कर देंगे। अगर यहाँ तक टारगेट नहीं आता है, रिजेक्शन आने लगता है, तो हमको टाइट स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि जो पिछले वाला वीडियो हमारा जो था, उसमें आप देखेंगे कि मार्केट स्पाइक देके एकदम गया था, 950 के अराउंड में चला गया था, लेकिन हम वहाँ पे टाइट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग नहीं कर रहे थे, और जो कि ऊपर एक रेजिस्टेंस भी था, फिर वहाँ से तुरंत स्पाइक देके नीचे आने लगा, फिर हमको वहाँ पे 500 पे बुक करना पड़ा। इसमें भी उतना ही हुआ है, लेकिन हम इसमें उसमें मैनुअली कट किए थे, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस ट्रेड कर दिए थे। तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि अगर कहीं रिजेक्शन है तो वहाँ पे हमको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करनी पड़ सकती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अच्छा सा छोटा ट्रेड था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर सीखनी हो ट्रेडिंग छोटे कैपिटल से, कैसे ग्रो करना है छोटे कैपिटल को, तो हमारे चैनल के साथ आप बन सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।